नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। मोकामा उपचुनाव में अंतोगत्वा जीत हो गई नीलम देवी की। अनंत सिंह का पताका एक बार फिर से लहराया और अनंत सिंह ने पहले ही दावा किया था, 1 महीने पहले ही जब चुनाव की घोषणा हुई थी उस दौरान उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि चुनाव तो जीत मेरी ही होगी। मतलब उन्होंने जीत सुनिश्चित की थी, उस वक्त दावे किए थे और वैसा ही हुआ भी। लेकिन हाँ, बीजेपी ने इस बार भी कड़ा टक्कर दिया है। बीजेपी के उम्मीदवार को भी 60,000 से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। हालांकि अब चुनावी नतीजा आ चुका है, नीलम देवी की जीत हो चुकी है, वो विधायक बन चुकी हैं। तेजस्वी यादव से आज देर शाम को मुलाकात भी हो गई। श्री जलेश गैंश्वर जी हमारे साथ हैं। गैंश्वर जी, जिस तरीके से बीजेपी के लिए तमाम जितने बड़े नेता हैं वो कूदे, अमृत कलश बनकर साबित हुए सूरजभान सिंह। वो तो खैर दिन रात कैंपेनिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे होता ना किसी के वे स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हो या उनके परिजन खुद चुनाव लड़ रहे हो, कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा था। तो सूरजभान सिंह तो खैर अमृत कलश थे, लेकिन बीजेपी ने टक्कर दिया, ये आप मानते हैं ना? लेकिन अनंत सिंह का दावा सही हुआ, लेकिन बीजेपी ने टक्कर तो दिया। देखिए आलोक, यदि हम सच कहें और आपने ठीक ही शुरुआत की कि मोकामा में अनंत सिंह ने पताका फहरा दिया। आपने ये नहीं कहा कि मोकामा में महागठबंधन की उम्मीदवार नीलम देवी की जीत हुई। देखिए, मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती है और आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि आरजेडी के साथ जो अन्य पार्टियां महागठबंधन में शामिल हुई या जो नई सरकार बनी जिसमें जेडीयू भी है, इनके आने से और 7 पार्टियों के साथ आने से अनंत सिंह को बहुत कोई बड़ा फायदा हो गया। मोकामा का नतीजा साफ साफ कह रहा है कि यह जीत अनंत सिंह की है और इसमें राजद का आधार वोट है। ठीक है ना? देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और इसे तो अब बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि वहां छोटे सरकार। और देखिए कैसे जुबान बदली है। जब नतीजा आया तो बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा को अभी से हमने कुछ देर पहले यह कहते हुए सुना, अनंत बाबू की जीत हुई है, अनंत बाबू की जीत हुई है। तो देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि यह महागठबंधन की जीत नहीं है, अनंत सिंह की जीत है। महागठबंधन की जीत होती तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को कुल 1 लाख से अधिक मत मिलने चाहिए थे। और आपको यह भी बता दें कि जो जीत हार का फासला है 16,741 मतों का। आपको पता है नीलम देवी को 79,744 वोट मिले और सोनम देवी, ललन सिंह मोकामा वाले की पत्नी सोनम देवी बीजेपी की उम्मीदवार को 63,003 वोट मिले। आपको एक और राज खोलता हूं। जब चुनाव की रणभेरी नहीं बजी थी, चुनाव की बात चल रही थी, तो बीजेपी वाले इस प्रयास में भी लगे थे, जेल तक खबर भिजवाई गई थी कि नीलम देवी को बीजेपी का ही उम्मीदवार बनवा दीजिए। देखिए क्यों? क्योंकि तब बात यह चल रही थी कि अनंत सिंह के रिश्ते जेडीयू के साथ खटास भरे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार में आपने देखा कि जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह ने किस मुस्तैदी के साथ वहां फील्डिंग की। गांव तक गए। आप तो साथ भी गए थे। तो और इस नतीजे को आप यह भी समझिए कि यदि अनंत सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हो गए होते, ठीक है, सोनम देवी को 63,000 मत आ गया, इसकी बेचना हम इसी वीडियो में करेंगे। यदि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी बीजेपी की उम्मीदवार होती तो शायद उन्हें कुल प्राप्त मतों का आंकड़ा लाख तक पहुंच गया होता। इसलिए इसे महागठबंधन की जीत मत कहिए। देखिए, हम आपको पुराने आंकड़े से बताते हैं कि देखिए 2015 में जब महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, एनडीए भी चुनाव लड़ रहा था, अनंत सिंह भी चुनाव लड़ रहा था, अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तब भी अनंत सिंह जीते थे। मोकामा में अनंत सिंह को कोई हरा नहीं पाया। ठीक है ना? चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो। तो 2015 में अनंत सिंह जेल के भीतर थे, फिर भी जीते थे और 54,005 मत आए थे, 54,005 वोट। तो इसका मतलब 54,000 वोट तो उनके पास अपने हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए 2020 में जब वे आरजेडी के प्रत्याशी बने तो 78,721 मत आए, 78,721। और अब जब महागठबंधन के उम्मीदवार थे 7 पार्टियों के, तो नीलम देवी को 79,744, 79,744, मतलब करीब
1000 से भी कम वोटों का फायदा हुआ है। जी। तो आप यह समझ सकते हैं कि महागठबंधन, अब देखिए बीजेपी को इतने मत कहां से आ गए, बीजेपी कैसे कह रही कि हमने मार्जिन कम कर दिया। देखिए चिराग पासवान भी क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं। जब बीजेपी वाले स्वयं कह रहे हैं कि वहां छोटे सरकार की जीत हुई। देखिए आपको यह भी पता है कि बीजेपी को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था। बीजेपी स्वयं मान रही थी कि मेरे पास कोई वहां आधार नहीं है, मेरा वहां कोई कैडर नहीं है। तो बीजेपी ने उम्मीदवार कहां से तलाशा? जेडीयू के भीतर से। उम्मीदवार किस रूप में तलाशा? बाघ के सामने बाघ। क्योंकि ललन सिंह की पहचान ये थी, मोकामा वाले ललन सिंह की, कि वे ही हैं जो सबसे अधिक मजबूती से अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनावों का इतिहास ये था। तो ये कहना कि वहां बीजेपी ने इतना मत प्राप्त कर लिया, यह बात बेमानी है। देखिए अब जब सोनम देवी उम्मीदवार बन गई, सूरजभान सिंह की खामोशी टूट गई, सूरजभान सिंह सीधे आ गए फील्डिंग करने, तो सूरजभान सिंह ने चुनाव को सीधे नरेंद्र मोदी के नाम पर मोकामा में लड़ा दिया। ठीक है ना? तो इसका परिणाम भी निकला। ठीक है। और देखिए जब अब नतीजा आ गया है, तो मैं बात कर रहा था जीते हुए पक्ष से भी और हारे हुए पक्ष से भी, दोनों की अपनी अपनी विवेचना है। एक का मानना है जो जीता हुआ पक्ष है, महागठबंधन का मत हमें नहीं मिला। दूसरा का मानना है कि बीजेपी जो पहली बार मोकामा लड़ रही थी, हमारे लड़ने के तौर तरीकों को उसने बदल दिया, इसलिए लड़ाई जो है वह कमतर हुई, यह लड़ाई और भीषण हो सकती थी। अब देखिए कहां क्या हुआ कि मोकामा नगर परिषद, जो कहा जा रहा था कि यह लड़ाई बहुत ही नुकीली है, बहुत ही क्लोज फाइट है, 1000, 2000, 5000 मतों के अंतर से जीत हार होना है, वैसे हमने कल ही कहा था कि देखिए अनंत सिंह के लोग कह रहे हैं 15 से 25,000, नतीजा वैसे ही निकला 16,741। तो पहले के चुनावी इतिहास जो रहे हैं उसमें मोकामा नगर परिषद में सूरज सिंह या सूरज सिंह के जो भी उम्मीदवार वे बढ़त पा लेते थे। लेकिन 2022 के इस उपचुनाव में जहां यह मानकर ललन सिंह अपनी पत्नी सोनम देवी की जीत को निश्चित मान रही थी कि मोकामा नगर परिषद में हमारी बढ़त तो कम से कम 10,000 मतों की होगी, ऐसा नहीं हो पाया। मोकामा नगर परिषद में ही कांटे की लड़ाई हुई और इस कांटे की लड़ाई में कोई 500 मतों से आगे पीछे का मुकाबला रह गया। जहां उम्मीद 10,000 का था वहां बस 500। देखिए सोनम देवी मतलब ललन सिंह मोकामा वाले को शंकरवार टोला में बहुमत तो मिल गया, लेकिन मोल्दियार टोला में ऐसी बातें नहीं हुई और संपूर्ण मोकामा नगर परिषद का हाल भी ऐसा ही दिखा। देखिए मैं ललन सिंह के पक्ष के लोगों से बात कर रहा था, वे कह रहे थे कि मोकामा नगर परिषद को लेकर हम बहुत निश्चिंत थे, इसलिए पूरी ताकत ताल में लगा रखी थी जिधर अनंत सिंह का प्रभाव था। तो देखिए नगर परिषद से ही धोखा खा गए। पंडारक से बहुत उम्मीदें थी, पंडारक में धोखा खा गए। पंडारक में अनंत सिंह ने बढ़त हासिल कर ली। जो सड़क वाले बूथ थे वहां आप यह भी देखिए कि जो सड़क के इलाके होते हैं या शहरी इलाके होते हैं वहां बीजेपी का दबदबा होता है, लेकिन बीजेपी का दबदबा नहीं दिखा। तो सड़क वाले क्षेत्र में मसला फंस गया बराबरी का, या यूं कहें कि ऐसा हुआ ही नहीं कि बाकी जगह जहां नुकसान होता वहां भरपाई होती। अब देखिए आप मोकामा में यह भी देख रहे थे कि बाहुबलियों की लड़ाई थी, 47 बनाम 47 की लड़ाई थी। अनंत सिंह के पक्ष में कौन? विवेका पहलवान आ गए थे, जिनके साथ कभी सबसे अधिक गोलियां चली। उधर आप देख रहे थे ललन सिंह मोकामा वाले, उनके पक्ष में लल्लू मुखिया आ गए जो अनंत सिंह की ही पाठशाला के रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से चुनाव को संभाल रखा था कि यादव मतों में बहुत बड़ा डिवीजन होगा। लेकिन मोकामा विधानसभा क्षेत्र में मेकरा गांव जो है यादवों की सबसे बड़ी बस्ती है और वहां तेजस्वी यादव की सभा भी हुई थी। हमने ये देखा आज जब हम चुनाव को एनालाइज कर रहे थे नतीजे को कि मेकरा में लोगों ने अनंत सिंह के पक्ष में खूब वोट किए, जमकर वोट किए। ठीक है ना? डिवीजन कहां दिखा? डिवीजन दिखा भूमियारों में, लेकिन वैसा डिवीजन नहीं देखा। देखिए हम पहले भी कह रहे थे कि जब दो भूमियार लड़ रहे हैं तो डिवीजन तो दिखेगा, लेकिन कितने प्रतिशत का दिखेगा?
बीजेपी को इस बात की उम्मीद थी कि अधिक भूमिहार हमें मत दे देंगे, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है ना, डिवीजन हुआ लेकिन अधिक। लेकिन एक और बात है जिसलिए हम कह रहे थे कि महागठबंधन का मत अपेक्षा की तुलना में जो माना जा रहा था उससे बहुत कम अनंत सिंह को मिले हैं। यदि हम टाल क्षेत्र की बात करें जिधर अनंत सिंह का प्रभाव माना जाता था, टाल में ही मुकाबला दिख गया। ठीक है, बढ़त रही अनंत सिंह की, लेकिन टाल में उतने वोट सोनम देवी को मिले जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो वहां देखिए हमने स्पष्ट डिवीजन देखा। देखिए हम चुनाव के दिन भी जब 3 नवंबर को पोलिंग हो रही थी तो हमने यह पता किया था कि धानुक जाति के जो मत हैं, जो जेडीयू के प्रति निष्ठावान माने जाते हैं, उनमें डिवीजन है। कुर्मियों का भी कुछ मत बता है। और यह भी सच है कि 5-7 हजार मत तो अंतिम समय में 31 अक्टूबर को जाकर चिराग पासवान ने बदल दिया। चिराग पासवान का जो रोड शो हुआ था वह बहुत शानदार हुआ था। तो यह बात सही है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी वहां जीती है, महागठबंधन नहीं जीता है। अनंत सिंह का अपना प्रभाव है और यह महागठबंधन के लिए नसीहत भी है कि मोकामा और बीजेपी के लिए भी। देखिए बीजेपी ने सबसे मजबूत पहलवान को मैदान में उतारा बोरो प्लेयर के रूप में, लेकिन इसके बाद भी नतीजा क्या कमल नहीं खिला। तो बीजेपी को कितनी मेहनत करनी होगी। अभी देखिए मैं ललन सिंह के पक्ष के किसी रणनीतिकार से बात कर रहा था, वे कह रहे थे कि पता नहीं बीजेपी किस तरीके से मंथन करती है। रोज 4-4 घंटे की सीक्रेट मीटिंग होती थी बंद कमरे में, और विस्तारक और क्या क्या ला कर रखे गए थे, और इस तरीके से बूथ कमेटियां बनाई गई जिसमें चुनाव के पहले दिन से और चुनाव के दिन तक जो ललन सिंह और सूरजभान सिंह के लोग थे वे स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगे थे। तो लड़ाका दस्ता अलग हो गया था। तो अब देखना होगा कि आगे बीजेपी मोकामा जब 2022 में नहीं जीत पाई है इस महासमर में, तो वहां 40 नेताओं को उतारा गया। हाँ उतारा गया, और वहां कैसे अब आगे अपनी जमीन तैयार करती है। मोकामा ने फिर साबित किया है कि मोकामा मतलब अनंत सिंह है। मोकामा मतलब अनंत सिंह है, और इस बात को आज साबित भी कर दिया है मोकामा के लोगों ने, जनता ने। क्योंकि ये भी सच है कि यदि अनंत सिंह बीजेपी के प्रस्ताव को स्वीकार कर बीजेपी के उम्मीदवार हो गए होते तो आज जीत हार का फासला 16,741 मतों से नहीं होता, शायद 50,000 से अधिक मतों से होता, क्योंकि तब भूमिहार मतों का डिवीजन नहीं होता। और अनंत सिंह जो कहते हैं कि मेरे साथ गरीब गुरमे है, जो कहते हैं कि मैं ठाकुरबाड़ी में गया वहां से आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन मैं जनता का पैर पकड़ता रहा, उन्हें पानी पिलाता रहा, उनकी मेहमान नवाजी करती रही, मजदूरी मिला कि कुछ पूछिए मत। हाँ तो ठीक है, वो खाना खिलाते हैं, वो मजदूरी मिल गई। और आपने देखा ही कि कल से ही जश्न की तैयारी थी। अनंत सिंह जेल के भीतर भले हो, लेकिन अनंत सिंह को पता था कि मोकामा हम जीतेंगे। 300 मन दूध मंगवाया गया था। 300 मन दूध समझते हैं, 12,000 किलो। 12,000 किलो मतलब 6 लाख रुपए का तो सिर्फ दूध मंगवाया गया था। तो 40-50 लाख रुपए तो खुशियों में बांट दिए गए। आपने देखा ही आतिशबाजी हुई। आज अनंत सिंह के बेटों ने भी लाइव सीरीज के साथ बातचीत की, वहां किस तरीके का जश्न था। जश्न बहुत बड़ा था, और कह सके हैं हर तरफ खाने पीने की व्यवस्था। अब तो जश्न डबल हो गया है। अब तो खैर सभी अपने अपने धुन में रम गए होंगे। देखना यह है कि अब मोकामा को जीतना बीजेपी के लिए अब आने वाले समय में और क्या है, कैसे क्या कठिन होगा। नहीं देखिए, अनंत सिंह के अलावा किसी भी पार्टी के लिए अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव जीते हैं, आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव जीते हैं, निर्दलीय भी जीते हैं। माइनस अनंत सिंह मोकामा की कल्पना क्या कोई पार्टी कर सकती है, ये देखना होगा। मतलब अनंत सिंह की मूस जो है और अनंत सिंह का जो ताव है, जो लोग कह रहे थे, कुछ लोग पब्लिक ओपिनियन आ रहा था, घी और डालडा की बात हो रही थी, ठीक है ना, तो अब दिख गया है। आज देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।